डायलेक्ट के हवाले से परेशान नहीं होना है। आपका जो भी मदर टंग का डायलेक्ट है ना, वाह फैसल मुल्तान केड़ी जगह तू, मैं भी मुल्तान तो यहाँ। आपका जो भी डायलेक्ट है वो बिल्कुल ठीक है, आप उसे पेपर में लिख सकते हैं, आप उस वोकैब को पेपर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपकी जो भी वोकैब है आप उसे पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका पंजाबी लिटरेचर का पेपर है, लैंग्वेज का नहीं। आई रिपीट माई वर्ड्स कि इरम ये किस चीज का पेपर है, हमजा किस चीज का पेपर है? ये आपका पंजाबी लिटरेचर का पेपर है, पंजाबी लैंग्वेज का पेपर नहीं है। वेरी गुड इमरान, आप जरा इसे समझें। आप में से कभी किसी ने लिटरेचर को पढ़ा है, समझा है कि हम लिटरेचर को कैसे पढ़ते और समझते हैं? कोई मसला नहीं है जिरवा, मैं वही बात बताने लगा हूं आपको। जरा आप मुझे इतना बताओ कि जिरवा आपने कभी कोई लिटरेचर पढ़ा है? इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हो, उर्दू लिटरेचर पढ़ा हो, कोई ड्रामा कहानी नॉवल कुछ भी पढ़ा हो? जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं हम उसे दो तरह से पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। हम उसे दो तरह से पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं। है ना? फॉर एग्जाम्पल आप सारे लोग इंग्लिश ऐसे पढ़ रहे हैं ना, ऐसे पीस ऑफ राइटिंग है, पीस ऑफ लिटरेचर है, ऐसे ही है ना जिरवा कि इंग्लिश ऐसे आप लिखते हैं, पीस ऑफ लिटरेचर है ना? अच्छा, इंग्लिश ऐसे में एग्जामिनर हमें एक स्टेटमेंट दे देता है और उस स्टेटमेंट के ऊपर कहता है कि 2500 से 3000 वर्ड्स लिख के लाओ। अब आप उस ऐसे के ऊपर जब लिखते हैं तो एग्जामिनर क्या चेक करता है उसमें? आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया है कि जब हम इंग्लिश ऐसे लिखते हैं तो एग्जामिनर क्या चेक करता है उसमें? जब हम अपना ऐसे लिख के एक स्टेटमेंट के ऊपर अपने टीचर के पास लेके जाते हैं तो वो टीचर उस ऐसे में क्या चेक करता है? वेरी गुड इर्तका। टीचर सबसे पहले कहता है कि ये आपने आर्गुमेंट्स क्या डेवलप किए हैं, आपने आउटलाइन कैसी बनाई है, आपने स्टेटमेंट को सही समझा है या नहीं समझा है। ऐसे ही है ना? आपका एक स्टेटमेंट के ऊपर 2500 वर्ड्स जो हैं अपने थॉट्स का मजमूआ है। क्या ख्याल है यार? आपको कह देता है लिखो जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। यार आप जब लिखते हैं कि जेंडर इक्वालिटी मिथ है या रियलिटी है तो पहले आपका टीचर यही बताता है ना कि आपने स्टेटमेंट को सही समझा भी है या नहीं। स्टेटमेंट पे आप जितना कुछ भी लिखते हैं वो आपके थॉट्स का मजमूआ है। इरम आज हम कहते हैं इकबाल की शायरी है, हाली की शायरी है, बाबा बुल्ले शाह की शायरी है। बेसिकली ये जो शायरी है ये इनके ख्यालात का मजमूआ है ना? क्या ख्याल है अली कि बाबा बुल्ले शाह दी जेड़ी शायरी है वो उन्हां दी अपनी सोच सी ना? इकबाल दी शायरी है ओदी अपनी सोच सी। आप ऐसे लिखते हैं, आपकी अपनी सोच है कि यार आप उस स्टेटमेंट के बारे में क्या सोचते हैं। तो पंजाबी के अंदर पहली चीज जो हमने पढ़नी होती है वो है फिक्री खूबियां। पहली चीज असी जेड़ी पंजाबी दे विच असी पढ़नी है अली ओ की ने? फिक्रियां गल्लां के गल की कीती है, गल की कीती है। फिक्री खूबियां कि इन्हां ने अपनी शायरी के जरिए, इन्हां ने अपने कलाम के जरिए सानू पैगाम की दिता है, इन्हां दी सोच की सी। पहली गल। अच्छा, फिर जब हमारा टीचर कहता है कि यार आपने ऐसे को सही समझ लिया है, इसके बाद फिर हमारा टीचर इंग्लिश ऐसे में क्या चीज चेक करता है? फिर इस तो बाद साडा टीचर की चेक करता है साडे ऐसे दे विच? साडी लैंग्वेज नु, साडी जबान नु, कि यार इन्हें तशबीह इस्तारे वरते ने, ਇਹਦੇ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਹरेंस है, इन्हें सिमली मेटाफर इस्तेमाल कीते ने, इन्हें इडियम्स इस्तेमाल कीते ने, ਇਹਦੀ लैंग्वेज ਦਾ स्टैंडर्ड की है। इसे आप उर्दू में या पंजाबी में कहते हैं किरण अदबी खूबियां या फनी खूबियां। ਇਹਨੂੰ पंजाबी की कहते हैं असी अदबी खूबियां या फनी खूबियां। आप लोगों ने कभी लड़ाई की है पंजाबी में, या पंजाबी में कभी लड़ाई देखी हो? की ख्याल है जिशान, कभी लड़ाई की है या कभी वेखी हो लड़ाई? ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਫਿਕਰੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ, ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
आपने ये पंजाबी लड़ाई का असूल याद रखना है। आपको पंजाबी में 80 नंबरों की गारंटी मैं देता हूं कि आपने बस पंजाबी लड़ाई का असूल याद रखना है। असी पूरा पंजाबी लिटरेचर पढ़ना है कि तू गल की कीती है ते गल कैवें कीती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको सुल्तान बाहू की शायरी पढ़ा रहा हूं तो मरवा हमने पता है किस तरह से पढ़ना है फिर सुल्तान बाहू की शायरी को, कि अच्छा जी बाबा जी ने गल की कीती है ते बाबा जी ने गल कैवें कीती है। थोड़ा सा अली समझ आ रही है पंजाबी लिटरेचर हमने किस तरह से पढ़ना है। लैंग्वेज की कोई पाबंदी नहीं है, आप अपनी मदर टंग के वर्ड्स इस्तेमाल करें, एग्जामिनर आपको नंबर देगा। आपके सिलेबस में पूरे पंजाब से पोइट्स शामिल हैं। खिता पोटोहार पंजाबी जबान है, सराइकी जबान पंजाबी जबान है। तुसी लाहौर तू हो, शकरगढ़ तू हो, नारेवाल तू हो, कितों दे भी हो, तुसी लिखो पंजाबी जबान है। लेकिन हमने पंजाबी को कैसे पढ़ना है? ये लैंग्वेज का पेपर नहीं हो रहा है, ये पंजाबी लिटरेचर का पेपर है। और आपने लिटरेचर को पढ़ना है कि अच्छा जी गल की कीती है ते गल कैवें कीती है। इरम ये लड़ाई का असूल याद रह जाएगा? क्यों भाई मरवा, आपको जिशान, आपको जरताशा याद रह जाएगा ये असूल? पूरी पंजाबी असी एवें ही पढ़नी है बस, कि गल की कीती है ते गल कैवें कीती है बस। अच्छा तुम्हारा नाम राणा बलहीम है ना? राणा साहब तुसी क्यों परेशान हो रहे हो साडे होंदे? ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 120 ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੱਡੀ 240 ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਣਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਹੀ ਬਣੋ, ਨਾਲ ਟਗਰੀਨਾ ਨਾ ਬਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਗਰ ਹੋ, ਜਿਗਰ ਹੀ ਰਹੋ। ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਟਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਆ ਗਏ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਨੇ। हाँ बिल्कुल इरम, वो अभी लड़ाई का असूल राणा साहब को सिखाया है कि राणा साहब ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਆ ਹੀ ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ। राणा साहब टेंशन बदल लो, किसी नवी चीज की टेंशन लाओ। इंशाल्लाह आपको पंजाबी पोएट्री क्लास में ही याद करवा के भेजूंगा। थैंक यू सो मच जुनैरा। आपका बैच कौन सा है जुनैरा? बैच 10 है। आपके साथ मेरी कोई क्लास नहीं हुई ना अभी? बाकी पंजाबी की ही मेरा ख्याल आई गया फर्स्ट क्लास हुई है। इसमें बहुत सारे बैचेज हैं जिनके साथ मेरी पहले कोई क्लास नहीं हुई, इवन कि इस्लामिक स्टडीज की भी कोई क्लास नहीं हुई। जिशान याद करा देंगे पुत्र, तू फिक्र ही ना कर। बल्कि मैं इस किस्म की पंजाबी पोएट्री लभ के लैके आया, तुसी कहोगे सारे शेर तुसी पहले क्यों नहीं सी याद कराए, सानू जिंदगी च इन्हें काम आ रहे हैं। जिशान जब तुम बीवी से नाराज होगे तुम दबे दबे लफ्जों में पंजाबी में अपने दुख का इजहार करोगे। असी तुहानू इस किस्म के शेर याद करा देने ने। होर दस, तू कहेगा सर ये शेर आपने हमें पहले याद क्यों नहीं कराए? अच्छा हिना हुई है, ओके फाइन। अच्छा जिशान फिर प्यार ते मोहब्बत का इजहार सिखा देंगे, कोई मसला नहीं है। क्यों फिक्र कर रहा है? अच्छा सर, हमने बहुत दुआओं से आपको अपने लिए एकेडमी से हायर करवाया। वाह, ये कौन सा बैच है? आयशा अकरम, याद आ गया, ये बैच 15 है। बस आयशा, तुम्हें तो पता है कि जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे, है ना? राणा साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ कोई क्लास हुई है? चलें जी, मैंने आपको आज पंजाबी पढ़ने का फार्मूला बता दिया है कि पंजाबी पढ़नी कैसे है। अब हम जरा थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। जरताशा गुल, कोई मसला नहीं। आपको पता है ना कि जल्दी आके भी क्या करना होता है, थोड़ा देर से आते हैं तो कदर भी होती है। अच्छा जी, पंजाबी लिसानियात हम जरा सिलेबस डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि पंजाबी लिसानियात दे विच असी पढ़ांगे पंजाबी जबान दे किन्ने वक्खो वक्ख डायलैक्ट्स ने, पंजाबी जबान इतनी जरखेज क्यों है। और इस दे राइटर दा नाम है डॉक्टर शहबाज मलिक। इस दे राइटर दा की नाम है जरताशा? डॉक्टर शहबाज मलिक।
गुड। इसके बाद तीसरा जो इसके अंदर हमारा टॉपिक है, तीजा जड़ा साडा टॉपिक वे, वो है पंजाबी अदब दी कहानी। पंजाबी अदब दी कहानी, रिटन बाय अब्दुल गफूर कुरैशी। पंजाबी अदब दी कहानी और ਉਹਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਕੀ नाम है? अब्दुल गफूर कुरैशी। अच्छा, आप देखिए कि यार ये जो ड्रामा है, नॉवल है, ये पंजाबी में किस तरह से शामिल हुए हैं। नॉवल तो आपको पता है सबसे पहले लैटिन में बना था, ऐसे ही है ना। ड्रामे तो यूरोप में आए थे सबसे पहले। तो फिर ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ यार ये साडे पंजाबी लिटरेचर ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮੇ ਲਿਖਦੇ ਆਂ, ਨॉवल ਲਿਖਦੇ ਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ। और ਇਹਦੇ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ अब्दुल गफूर कुरैशी। ज़ीशान, आपके पास पंजाबी के पेपर में 100% चॉइस है। अब आप देखिए यार, टोटल टॉपिक्स ही 3 है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं कोई 2 ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ मतलब मैं सिक्योर साइड ਤੇ ਆ। ਮਾਰੀਆ, ਟੋਟਲ 3 ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਯਾਰ, 3 ਵਿੱਚੋਂ मैं कोई 2 ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹਦਾ मतलब मैं सिक्योर साइड ਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਪਾਸਟ ਪੇਪਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ प्रिपेयर ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ सिक्योर साइड ਤੇ ਆ। और अली पंजाबी में इतनी चॉइस है, पंजाबी में इतनी चॉइस है कि अगर हम इस पूरे पोर्शन को भी स्किप कर दें तब भी हमारा पेपर हो सकता है। आमना स्क्रीन मैंने इसलिए शेयर नहीं की हुई, मैं चाहता हूं कि आप लोगों से खुद पंजाबी लिखवाऊं। आज फर्स्ट क्लास है ना, आपको पंजाबी लिखने में इंतहाई मुश्किल होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये मुश्किल यहीं पर ही खत्म हो जाए। मैंने इसलिए स्क्रीन शेयर नहीं की, मैं चाहता हूं कि आज हम पंजाबी लिखें बस। इसके बाद जो हमारा सेकंड पोर्शन है वो है क्लासिकल शायरी। सेकंड पोर्शन। ओए ज़िशान, यार इतनी आसान है ना शायरी, तू परेशान ही ना हो। यकीन मान, मैं याद करवाऊंगा आपको, आप बिल्कुल परेशान ही ना हो। शायरी तो सबसे ज्यादा मजेदार टॉपिक है यार। यकीन मान, इतने बड़े बड़े शायर हमारे पास हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते, और उनकी शायरी इतनी आसान है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फर्क ये है कि बंदा पढ़ाने वाला होना चाहिए और आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इसके हमारे क्लासिकल शायरी के अंदर सूफियाए कराम शामिल हैं। इसके अंदर हमारे जो सबसे पहले सूफी शायर हैं उनका नाम है बाबा फरीद गंज शकर। इन्हों का नाम सुनिया किसी ने? बाबा फरीद गंज शकर। बाबा फरीद गंज शकर का ताल्लुक पाकपतन नाल है ना। बाबा फरीद गंज शकर ने जिहड़ा कलाम लिखे है ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕੇ ਫਰੀਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸ਼ਲੋਕੇ ਫਰੀਦੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜ ਸ਼ਕਰ और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਲੋਕੇ ਫਰੀਦੀ। शीन लाम वाओ, शीन लाम वाओ काफ और आगे फरीदी लिखने, शलोके फरीदी। मरवा, हम कई शायरों को उनकी शायरी की वजह से डिफरेंट नेम्स दे देते हैं। जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना कि इन्होंने मुसद्दस लिखी है, इन्होंने गज़लें लिखी हैं, ये रुबाइयात के शायर हैं। तो पंजाबी के अंदर भी हमने नाम रखे हुए हैं और बाबा फरीद ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं कि इन्होंने शलोक लिखे ने। इन्होंने की लिखे ने? इन्होंने शलोक लिखे ने। शीन लाम वाओ और काफ, शलोके फरीदी। शाबाश इरम, वेरी गुड, आपने थैंक यू लिख भी दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पोएट हैं उनका नाम है शाह हुसैन। शाह हुसैन माधू लाल हुसैन ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। शाह हुसैन माधू लाल हुसैन ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। और इन्हां दे कलाम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਫੀਆਂ शाह हुसैन। काफियां लिख लेंगे, काफ अलिफ काफ फे ये अलिफ या और नून होना। जिशान, आपको लिखते हुए आसानी हो रही है? आप परेशान तो नहीं है? काफियां शाह हुसैन। यार राना, इनका कलाम बहुत सारे सूफिया कराम ने पढ़ा हुआ है। काफियां डंडे वाले से है, ये लिखा इसने बिल्कुल, उम्मे अमारा ने बिल्कुल ठीक लिखा है, काफियां शाह हुसैन। और वो इनका ना कलाम बहुत सारे फोक सिंगर्स ने भी पढ़ा है।
आप लोगों ने शायद सुना हो, माए नी मैं कहनू आखा दर्द विछोड़े दा हाल नहीं। आपने ये कलाम सुना है यार? ये इनका कलाम है। इसका मतलब मैं अगर फोक पोइट्री सुनना शुरू कर दूं मेरा काम चल जाएगा। माए नी मैं कहनू आखा, ये जितने भी अशार हैं वो सारे इन्हीं के हैं। काफिया शाह हुसैन, वो लाहौर के अंदर एक बड़ा मशहूर लगता है मेला चरागा, इन्हां दे मज़ार ते ही लगता है। आप में से किसी ने राजा गिद्ध नॉवल पढ़ा है? राजा गिद्ध नॉवल पढ़ा हो किसी ने? उसके अंदर भी जिस मज़ार का जिक्र किया गया है वो यही है। आयशा अकरम, सॉरी मैं एसए का टीचर नहीं हूँ, मैं दो सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ाता हूँ, एक पंजाबी है, दूसरा इस्लामिक स्टडीज़ है। हाँ, मैंने जितना एसए पढ़ा है अपनी अटेम्प्ट के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से मैंने क्वालिफाई किया था, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो क्योंकि फर्क ये है, तुसी 3 साल बाद इस मकाम ते आए हो, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। तो आई विल हेल्प यू आउट एज मैक्सिमम एज आई कैन। क्योंकि आपको पता है पेपरों में सिर्फ 2-2.5 महीने रह गए हैं, तो इस वेले फिर जिशान जेड़ा बंदा सानू मिलता है, ਅਸੀਂ कहना ठीक है। बानो कुदसिया वाला। इसके बाद जो है वो फिर अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ओए होए यार, यही तो इनका कलाम है इरम। रबा मेरे हाल दा महरम तू, अंदर तू बाहर तू, रोम रोम विच तू, तू है ताना तू है बाना, सब कुछ मेरा तू, कहे हुसैन फकीर साईं दा, मैं नाही सब तू। इंशाल्लाह ये ऐसा ही रटा मैं आपको भी लगवा दूंगा, और फिक्र ही ना करो, ऐसे ही रटे आपको भी लगवाऊंगा अब्दुल्ला सानी, तो फिक्र ही ना कर। इसी किस्म के रटे लाने ने असी। अच्छा जी, इसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारे पोएट हैं उनका नाम है सुल्तान बाहू। नेक्स्ट जो हमारे पोएट हैं उनका नाम है सुल्तान बाहू। इर्तका आपको इंशाल्लाह ये सब याद हो जाएंगे यार, परेशान नहीं होते बस। आपको पता है ना, सीएसएस आपके नर्वस सिस्टम का एग्जाम है। आप यकीन माने अपने आसाब पे कंट्रोल रखें, आपको जो पेपर नहीं भी आता होगा ना आप उसे भी अटेम्प्ट कर लोगे। और अगर आप टेंशन में आ गए, आपने प्रेशर ले लिया, आपका नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया, मैं कसम खा के कहता हूं आपको पढ़ा हुआ भी भूल जाएगा। अब ये आपके अपने हाथ में है कि प्रेशर को गेन करना है या उसको रेजिस्ट करना है। यार यकीन माने, मैं कई कई दफा मेरे अपने साथ भी ऐसे हुआ है। आप टेंशन में होते हैं ना, आपके जहन से चीजें जो है वो स्किप होना शुरू हो जाती हैं। आपने बस सबसे पहले तो घबराना नहीं है। आपको पता है ना, मेरा बॉस भी यही बात कहता है, वो कहता है आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है। अच्छा जी, तो सुल्तान बाहू के कलाम को हम पंजाबी में कहते हैं सी। जी फजल, असल में मैं उन्हीं के साथ काम करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में मेरी पोस्टिंग आजकल वहीं पर है। तो आपको इसलिए फिर मैंने कहा ना कि साडा ते बॉस भी यही गल करता है कि घबराना नहीं है। नहीं नहीं राना यार, आप बिल्कुल भी ना घबराएं। इंशाल्लाह आप सीएसएस कर जाएंगे, सिर्फ आप अपने नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर लें। ਫਜ਼ਲ ਕਾਦਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾ ਲੈਣ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਜ਼ਲ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਲੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਘਬਰਾ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਪੁੱਤਰ, ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਲੈ। ਨਾ ਨਾ ਤੂੰ ਘਬਰਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਘਬਰਾ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਂ, ਅਸੀਂ ਰੈਸਕਿਊ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਘਬਰਾ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ। अच्छा चल, मैं ग्रीन टी पिला दे फिर। अंदाजा लाओ यार, नोआ दे हालात ने, मैं कहना पानी पिलाओ, कहना सर सर्दियों च पानी कौन पींदा। अच्छा चल पुत्र, फिर ग्रीन टी पिला दे। तो इनके कलाम को हम क्या कहते हैं? सुल्तान बाहू की शायरी को सी हरफी शायरी। राना आपने क्या लिखना है? सी हरफी, सीन और छोटी है, सी हरफी शायरी।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे चौथे यहाँ पर सूफी पोइट हैं, उनका नाम है बुल्ले शाह। और बुल्ले शाह दे कलाम ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀਆਂ बुल्ले शाह, और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਫੀਆਂ बुल्ले शाह। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि पूरी पंजाबी कैसे पढ़नी है। जैन, अभी मैंने आपको बताया था कि पंजाबी असी कैवें पढ़नी है कि गल की कीती है, ते गल कैवें कीती है, यही बताया था ना कि फिक्री खूबियां पढ़नी है और फनी खूबियां पढ़नी है। इरम, अगर आप थोड़ा सा स्मार्टनेस का मुजाहरा करो हिना, आप गौर करके देखो यार, ये बेसिकली हमारा 4 in 1 क्वेश्चन है। ये बेसिकली आपका 4 in 1 क्वेश्चन है कि अगर आपने इन चारों सूफी शायरों की फिक्री सोच को पढ़ना है तो इसका मतलब ये आपका 4 in 1 क्वेश्चन है। यार, बाबा फरीद ने 1 लाख शेर आखे ने या भावें 10 लाख शेर आखे ने, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ है कि बाबा फरीद ने गल की कीती है ते गल कैवें कीती है। मरवा, आप पहले इस बात को समझें कि सुल्तान बाहू ने 10,000 शेर आखे ने भावें 10 लाख शेर आखे ने, ਅਸੀਂ शेर पढ़ने ही कोई नहीं। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ है कि गल की कीती है, ਇਹਨਾਂ ने अशार ਦੇ ਵਿੱਚ पैगाम की दिता है। अगर यहां पर बाबा फरीद बात कर रहे हैं अल्लाह की, रसूल की और इखलाकियात की, ते बाकी 3 सूफी पोइट्स ने भी वही गल्लां कीतियां ने ना। ये थोड़ी होएगा कि हुण बाबा फरीद दी सोच होर है ते बाबा बुल्ले शाह दी सोच होर है। भाई, ये तमाम सूफी पोइट्स की सोच तो एक जैसी थी, सिर्फ शेर कहने का अंदाज अपना अपना था। क्यों फायजा? ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਇਖਲਾਕਿयात ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, लेकिन शायरी कहने का तरीका वखरा वखरा सी। तो इमामा, ये आपका बेसिकली 4 in 1 क्वेश्चन है। मैं आपको इंशाल्लाह अब ये इस तरह से प्रिपेयर कराऊंगा कि किसी भी सूफी पोइट पे सवाल आ जाए आप कर लेंगे, क्योंकि 4 ने इन्हां विचों एक ते सवाल आना ही आना है। हिना, आपने सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 शेर याद करने हैं, वो भी वो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। बाकी सारी चीजें आप भूल जाएं। अभी आपने अभी कुछ भी याद नहीं करना, आपने जो याद करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आप थोड़ा सा टेक्निकल सोचें, आप थोड़ा सा जरा वो जिस तरह कहते हैं ना स्मार्ट स्टडी वाला मूव होना चाहिए। आप जरा थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि यार ये आपका 4 in 1 क्वेश्चन है, इसका मतलब जो बाबा फरीद ने पैगामात दिए हैं वही बुल्ले शाह ने भी पैगाम देते हैं। बस सिंपल यही गल है। इसके बाद फिर आपकी इसमें 2 लोक दास्तानें भी शामिल हैं। लोक दास्तान को हम कहते हैं फोक टेल्स, जो आम लोगों की कहानियां हैं। ते पंजाब दी सब तो मशहूर कहानी केड़ी वे मामा? पंजाब दी सब तो मशहूर कहानी केड़ी है भला? शाबाश। पंजाब दी सब तो मशहूर कहानी वे हीर। तो हमने हीर लिखी हुई पढ़नी है वारिस शाह दी। जिशान, असी की पढ़नी है हीर, और हीर लिखी हुई पढ़नी है वारिस शाह दी। ये जो मैं आपको सिलेबस लिखवा रहा हूं ना, आपके एमसीक्यूज भी इसी में से बनते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल वो पूछ लेगा कि पंजाबी अदब दी कहानी दे राइटर दा की नाम है, डॉक्टर शहबाज ने केड़ी मशहूर किताब लिखी। अब यहां पर हमारा मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज में से है कि वारिस शाह दी फेमस तसनीफ, मशहूर तसनीफ दा की ना है, और वो ऑप्शन में हमसे पूछता है हीर रांझा, हीर रांझा या इना बिचू कोई नहीं। मोस्टली स्टूडेंट्स गलती करते हैं इरम, और वो टिक करके आते हैं हीर रांझा के ऊपर। आप देखें, वारिस शाह की लिखी हुई किताब का नाम सिर्फ हीर है, रांझा नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि एमसीक्यूज में स्टूडेंट्स कैसे पंजाबी में गलती करते हैं कि वारिस शाह दी लिखी हुई किताब दा ना की है सिर्फ हीर, क्योंकि वारिस शाह खुद रांझा ने ना, वारिस शाह खुद रांझा ने, इसलिए किताब का नाम हीर रखे है। और वारिस शाह की लिखी हुई हीर हम इसलिए पढ़ते हैं कि वारिस शाह ਨੂੰ पंजाबी जुबान ਦਾ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ भी कहते हैं। वारिस शाह ਨੂੰ पंजाबी जुबान ਦਾ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ भी कहते हैं। दूसरी कहानी जो हमने पढ़नी है उसका नाम है सैफुल मलूक।
और सैफुल मलूक के लिखारी का नाम है मियां मोहम्मद बख्श। सैफुल मलूक रिटन बाय मियां मोहम्मद बख्श। ये खिता पोटोहार के लोग, खास तौर पे मरी के लोग इनके कलाम को पढ़ते रहते हैं। बड़ा मशहूर इनका कलाम है, आपकी नज़रों से भी कभी गुजरा हो। कहते ने ना, ईदां ते शबराता आईयां, वो इन्हीं का कलाम है। अच्छा यार, अब आप स्मार्टनेस को थोड़ा सा मजीद देखें कि यार पंजाबी दे सिलेबस इतना बड़ा लिमिटेड एग्जामिनर कोल स्कोप है। इर्तका आप देखो कि यार जब इसने दो कहानियां शामिल की हैं, ਇਹਦਾ मतलब ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ किसी एक ਤੇ ही सवाल आना है। यार कहानियां ही दो ने टोटल, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ किसी एक ਤੇ सवाल देगा ना। मैं अगर पिछले 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੀ ਕਹਾਣੀ प्रिपेयर कर लवां ਤੇ मैं सिक्योर साइड ਤੇ ਆ। कितनी सिंपल आप देखिए, पंजाबी का उसने सिलेबस बनाया कि कहानियां ही दो ने यार, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ कोई एक मैं प्रिपेयर कर लवां ਤੇ ਇਹਦਾ मतलब मैं सिक्योर साइड ਤੇ आ। और फिर आप देखो इर्तिका, जब हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, हम बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उस सोशल साइंसेज में कहीं से भी सवाल आ सकता है। लिटरेचर में हमेशा इन्हीं में से सवाल आएगा। आपकी इर्तिका जब कहानी प्रॉब्लम। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे जी? जदीद शायरी। हम जदीद शायरी की बात कर रहे थे ना। आप देखिए, जदीद शायरी में वो तमाम पोएट शामिल हैं इरम, जो पाकिस्तान बनने से पहले पैदा हुए, जिन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट अपनी आंखों से देखी, और इसी के साथ साथ उन्होंने जो है वो कुर्बानियां भी दी। मैं आपको जदीद शायरी का बता रहा हूँ। इसके बाद हमजा नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है वो है जदीद शायरी का। कि जदीद शायरी में वो तमाम लोग शामिल हैं, वो तमाम पोएट शामिल हैं ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੰਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान मूवमेंट अपनी ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਸ ਵੇਖੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੰਡ ਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਵੰਡ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਵੰਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਕਸੀਮ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ते लोगों ने बड़े सेक्रीफाइसेस दिते है ना। ऐसे ही है ना कि लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी थी। आज कहना आसान है, लेकिन एक जमाना ऐसा भी गुजरा है कि लोगों ने अपनी इज्जतें बचाने की खातिर कुएं में छलांग लगाई है। खास तौर पे औरतों ने, लड़कियों ने। आपने पाकिस्तान अफेयर में पढ़ा है कि औरतों ने अपनी इज्जतें बचाने की खातिर खुदकुशियां तक की हैं।
ये आज हम अपने जियो पॉलिटिकल डायनामिक्स की वजह से सिखों के हमदर्द बने हुए हैं, नहीं तो सिखों ने बड़ा जुल्म किया हमारे ऊपर। आप जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से रेप किया, लोगों को कत्ल किया। अब क्योंकि ये पंजाब है, लिटरेरी लोग हैं, आपको पता है पंजाब के लोग बड़े फख्र से कहते हैं कि साडी बड़ी पुरानी सकाफत है, और कहते ने कि साडी हज़ारां साला पुरानी सकाफत है। और इस धरती का एक बड़ा मशहूर मुहावरा है जुनैरा, वो कहते ने कि धियां बहना सांझियां ने। आपने ये कभी सुना है फिक्रा कि पंजाबी सकाफत के अंदर कहा जाता है धियां बहना सांझियां ने। तो ये अदबी लोग हैं, इन्होंने कहा उंज तुसी नारे ला रहे हो धियां बहना सांझियां ने, साड़ी इतने हजार साल पुरानी सकाफत वे, लेकिन जैਵੇਂ ही वंड ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਫਤ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਾਨਵਰ ਬਣੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ये क्योंकि लिटरेरी लोग थे, मरवा इन्होंने इस पूरे डायलेमे को अपनी पोएट्री के जरिए नरेट किया। इसके बाद क्योंकि जदीद शायर हैं, तो इनकी शायरी के अंदर प्यार, मोहब्बत, रोमांस, ये सारी चीजें नजर आती हैं। रोमान वगैरह ये सारियां चीज़ां इन्हां दी शायरी विच लभदियां हैं। जन्नत ये इनके कॉमन टॉपिक्स हैं। तो जदीद शायरी के अंदर जदीद शायरी दे विच अच्छा, तो इसके अंदर ना फिर आपने नेक्स्ट देखना है जी। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी? जी, ओके फाइन जी। तो मैं आप लोगों को इसमें बता रहा था कि जदीद शायरी के अंदर साडा जेड़ा पहला टॉपिक वे ओदा नाम है तरंजन। आपने कभी तरंजन लफ्ज सुना है? किहनू कहंदे ने तरंजन? तरंजन किहनू कहंदे ने भला? हैदर अली कदी ये वर्ड सुनिया तुसी? क्यों भाई राणा साहब, आपने कभी ये वर्ड सुना हो? तरंजन किहनू कहंदे ने भला? तरंजन लिख लेंगे? तर लिखते हैं ना उर्दू में, जैसे तर, तेरे तर, और फिर नून जीम नून, तरंजन लिख लोगे तरंजन हुण? तरंजन कहंदे ने वेड़े नू, सहन नू। तरंजन किहनू कहंदे ने? वेड़े नू, सहन नू। अच्छा, वेड़े ते तरंजन विच एक फर्क है। वेड़े ते तरंजन विच एक फर्क है। वेड़े ते तरंजन विच फर्क ਇਹ ਵੇ कि वेड़े ही तुसी कुछ भी ले आ सकते हो। वेड़े ही तुसी गावां ले आओ, मज्जां ले आओ, ट्रैक्टर ले आओ, तुसी कुछ भी ले आओ ना, कोई भी आए जाए, किसी ਨੂੰ कोई फर्क नहीं पाਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਲੈ ਆਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਤਰੰਜਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ ਤਰੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ। ਤਰੰਜਨ ਉਸ ਵੇੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ शायर शुरू तो अयाश आदमी है, उन्हें तरंजन लिखी है। शायर ने शुरू तो ये ऐसे ही है किरण, जैसे आज हम कह सकते हैं गर्ल्स कॉमन रूम। एक गर्ल्स कॉमन रूम है, शायर उत्थे वड़िया होया ते उन्हां दीयां गल्लां सानू दस रहा है, विचलियां गल्लां सानू दस रहा है।
और फिर तुसी समझ सकते हो कि शायर ने सानू केड़ियां गल्लां दसियां ने। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पोएट हैं, यार क्या कमाल पोएट है वो बंदा, मैं कहता हूं यार कमाल कर दिया उसने। जी, नेक्स्ट जो नेक्स्ट जो हमारे पोएट हैं उनका नाम है मुनीर नियाजी। आपने नाम सुना है? मुनीर नियाजी। मुनीर नियाजी उर्दू और पंजाबी दोवां जबाना दे वद शायर ने, है ना। उर्दू में आप इनका कलाम सुने, हार्ट टचिंग पोएट्री है इनकी अपनी आवाज में। हमेशा देर कर देता हूं मैं, सुनिए आप लोगों ने, यार क्या कलाम लिखा है इस बंदे ने उर्दू के अंदर भी, राणा साहब। हमेशा देर कर देता हूं। या फिर आपने एक और इनकी नज़म है, कभी सुनी हो, कहता है कि जी बड़ा मशहूर, या और यार ये मेरी फेवरेट लाइंस में से एक है ना, मेरी फेवरेट लाइंस में से एक है। कहता है जी, यार फातिमा, मैं आपको इनका एक और कलाम सुनाता हूँ, आप जरा सुने, ये मेरी फेवरेट लाइंस में से एक है। कहता है, गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझे खोया नहीं। गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझे खोया नहीं। नींद का हल्का गुलाबी सा खुमार आंखों में था, नींद का हल्का गुलाबी सा खुमार आंखों में था, यूं लगा जैसे वो शब को देर तक सोया नहीं, यूं लगा जैसे वो शब को देर तक सोया नहीं। जानता हूं एक ऐसे शख्स को मैं भी मुनीर, जानता हूं एक ऐसे शख्स को मैं भी मुनीर, गम से पत्थर हो गया लेकिन रोया नहीं। यार आउटस्टैंडिंग लाइंस बाय मुनीर नियाजी। और जब आप लोग इंशाल्लाह सीएसएस पास कर लेंगे तो आप लोगों को एक शेर इनका और याद आएगा। अनम, आपको इनका एक और शेर भी याद आएगा, वो है, एक और दरिया का सामना था मुझको मुनीर, एक और दरिया का सामना था जी मुझको मुनीर, मैंने एक दरिया के पार उतर के जो देखा। राणा साहब, लोग समझते हैं सीएसएस हो जाए तो जिंदगी बड़ी आसान है। पुत्र सीएसएस कार के भी मेरी तरह तुसी नो एच ही पढ़ा रहे होगे, तुसी फिक्र ना करो, सीएसएस कार के भी कोई जिंदगी आसान नहीं है, जिंदगी यही कुछ है। चीमा साहब, फिर भी असी चीमे तैयार ही चलाने ने बस। तो यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा-सा मज़ीद समझने की कोशिश करें, तो इन्होंने ना उर्दू के साथ-साथ यार पंजाबी ज़ुबान में भी बड़ी कमाल शायरी की है। मोहम्मद अली, पंजाबी के अंदर भी इनका बड़ा मशहूर कलाम है, और बल्कि ये मुर्शिद पाक मैंने तो इसलिए बनाए हुए हैं कि आज तक आपको पता है ना, दुनिया में जितने भी शायर आए हैं वो कहते हैं असी रुल गए, असी बर्बाद हो गए, असी महबूब दे कदमां दी खाक, असी किसी जोगे ना रहे। ऐसी बातें करते हैं ना शायर। लेकिन मुनीर नियाज़ी कहता है कि नहीं भाई, मुनीर नियाज़ी कहता है कि नहीं भाई, साडी अपनी भी कोई ज़ात है। राणा हमाद, तू सऊदीया च ही रह और अपने सऊदीया च रहन दा सानू सबूत भी दे। हाज़ा ज़ैतूनुन, खजूरुन, शहदुन, तोहफ़तुन, नोआ रवानतुन। तो या हबीबी थोड़ा करीबी, या शेख इंत वेख, लगा रहा सऊदीया दे विच, और कोई काम ना करी। आपको पता है ना कि लास्ट टाइम सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान की हिमायत करने से इनकार कर दिया था। ज़ुनैरा, मेरा दोस्त और मैं ना पीएम पीएम साहब के साथ गए हुए थे मीटिंग में ना। मेरा दोस्त मुझे हाथ मार के कहता है, लो भाई, इस दफा तो शेख भी हमें चंदा नहीं दे रहा। तो फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा बस भाई, वो कहते हैं या हबीबी नो करीबी, ये वही वाली कहानी है सारी।
होने ना नमाज नमाज कर रहे हैं, पता नहीं होता ना, पहले वो गया कल मर गए। अच्छा, एनी हाउ, तो इन्होंने जो कलाम लिखा है उसे पंजाबी में कहते हैं कुल कलाम। पंजाबी चोनू कहते हैं कुल कलाम। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पोएट हैं उनका नाम है बाकी सदीकी। और बाकी सदीकी फिता पोटोहार दे शायर ने, ये बेसिकली टैक्सला तो ताल्लुक रखते सन। और बाकी सदीकी के कलाम को कहते हैं कच्चे घड़े। बाकी सदीकी दे कलाम नु की कहंदे ने? कच्चे घड़े। एक तो तुहानू पता है कि घड़ा पंजाबी कल्चर दी सकाफत दी अलामत वे। अच्छा फजल, दूजे नंबर ते घड़ा पंजाब दी एक लोक कहानी नाल भी वाबस्ता है। पता है केड़ी कहानी सी? हाँ, सोहनी महिवाल। इरतका सोहनी घड़ा लैके पानी भरन जांदी सी, महिवाल साहब सदा दे प्यासे सन। अच्छा, तीसरे नंबर पे ना ये कहते हैं कि घड़ा भी मट्टी से बना है और इंसान भी मट्टी से बना है। घड़े को ठोकर लगे तो टूट जाता है, एवं इंसान नु ठोकर लगे तो वो भी टूट जाता है। इसलिए इन्होंने अपने कलाम का नाम रखा कच्चे घड़े। शायर विचलियां गल्लां भी कर रहा है ते नाल नाल कवर भी कर रहा है। वो फजल उर्दू च कहंदे ने शीशा हो या दिल हो टूट जाता है। ए पंजाबी वाले कहंदे ने कि घड़ा होवे ते दिल होवे टुट ही जाता है। ये अपना घड़ा नाल लई फिर रहे ने। अच्छा राणा हमाद, इसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारे पोएट हैं उनका नाम है डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर। नेक्स्ट जो हमारे पोएट हैं उनका नाम है डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर। डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर, और इन्होंने जो कलाम लिखा है उसका नाम है मुआते। जिस तरह मौत लिखते हैं ना वैसे मीम वाव मो अलिफ मद आ और ते बड़िए मुआते। मुआते कहते ने रोना पिटना फरियाद करना। जैन आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। मुआते कहते ने रोना पिटना फरियाद करना आहो बका करना। अब आप देखें शायर के नाम में क्योंकि 2 दफा फकीर आ चुका है इसलिए शायर रोंदा पिटदा ज्यादा ही है। अब ये आपको एमसीक्यूज कभी नहीं भूलेगा कि मुआते किने लिखी है जिदे ना भी 2 बारी फकीर आता है। इस साहब 2 दफा फकीर ने इसलिए रोंदे पिटदे ज्यादा ने। जिरवा। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारे पोएट हैं उनका नाम है पीर फजल गुजराती। मैंने आपको कहा था ना इंशाल्लाह सारी चीजें क्लास में याद करा दूंगा। नेक्स्ट जेडे साडे पोएट ने उन्होंने नाम है पीर फजल गुजराती। आप में से कोई गुजरात से है? पीर फजल गुजराती वो, अच्छा उसके करीब हैं आप। मारिया वहां पर एक बड़ा मशहूर मजार है दोले शाह दा। वो आपने दोले शाह दे चूहे देखे ने? दोले शाह दे चूहे वो इन्हां दे मजार दी मशहूर प्रोडक्शन है। वो इन्हां दे मजार दी प्रोडक्शन वे दोले शाह दे चूहे। तो इनके कलाम को एक इन्होंने गजलें लिखी हैं, गजला दा कलाम है इन्हां दा, और उन्होंने कंपाइल कीता है मरतब कीता है डॉक्टर नबीला रहमान ने। कंपाइलर दा की नाम है डॉक्टर नबीला रहमान। पीर साहब ने फलसफा इश्क नु खोल के बयान कीता है वो भी गजलां दे विच। तुसी सोच लो हुण पीर साहब इस किस्म दे ने ते मुरीद किस किस्म दे होणगे फिर। पीर साहब ने गजलां लिखियां ने। इसके बाद फिर नेक्स्ट इसके अंदर जो हमारा जी आखिरी पोएट है उनका नाम है रऊफ शेख। अनम नेक्स्ट पोएट का क्या नाम है? रऊफ शेख। रऊफ शेख, और रऊफ शेख साहब ने जो कलाम लिखा है उसका नाम है बलदा शहर। राणे बलदा शहर किनू कहते ने भला?
बलदा शहर जिन्हों भा लग जावे, है ना, जलता हुआ शहर। आप राइटर का नाम देखें, निदा क्या है? राइटर का नाम है शेख साहब। शेख को किसी ने दावत मांग ली, शेख ने क्या आग ला देंगा, दावत नहीं दियांगा। अब आपको ये भी एमसीक्यूज कभी नहीं भूलेगा कि शेख साहब ने क्या आग लग जावे, दावत कोई नहीं देनी। शेख साहब शेख नहीं रहे, शाका बन गए ने। क्यों बाट साहब, एवं ही है ना। ये आपका टोटल पोएट्री का पोर्शन था। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर पोर्शन है वो है इस्लामी अदब। इस्लामी अदब के अंदर हमारे दो ही टॉपिक्स हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सच्ची सरकार। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सच्ची सरकार। क्यों भाई निदा, तुम्हें क्या हुआ है? आई हैव अ स्ट्रॉन्ग मेमोरी विद दिस वर्ड, खैर हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सच्ची सरकार। बस अक्सर फिर ये इस्लामी अदब के पोर्शन लिखवा दूं, फिर ब्रेक कर लेते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सच्ची सरकार। और सच्ची सरकार बेसिकली सीरत पाक के ऊपर लिखी जाने वाली किताब है। हॉली प्रॉफिट नु सादिक ते अमीन कहंदे ने ना, उस सादिक नु जदों पंजाबी विच ट्रांसलेट किया गया ते ओदा नाम रख दिता गया सच्ची सरकार। आपको समझ आई कि सच्ची सरकार इर्तका हॉली प्रॉफिट सीरत पाक दे उत्ते लिखी जाने वाली किताब है। और ये राइटर का नाम है हकीम अब्दुल करीम समर। हकीम अब्दुल करीम समर। हकीम अब्दुल करीम समर से 3 नुक्तों वाली मीम और रे, समर। दूसरा जो इसके अंदर हमारा टॉपिक है वो है मवाइजे नोशा गंज बख्श। मंडी बहाउद्दीन उसकी एक तहसील है फालिया। फालिया के अंदर बड़ा मशहूर मजार है नोशो पाक का, ये वही है। और जी इनके जो 6 तकरीरें हैं उनको हम कहते हैं मवाइजे नोशा। मवाइज मीम वाओ अलिफ एन और जे, मवाइज। मवाइज जमा है वाज। आपने अक्सर वर्ड सुना होगा वाज। वाज केनू कहंदे ने भला? वाज केनू कहंदे ने भला? वाज दो चीजां नू आख्या जांदा है। एक ते कहंदे ने वाज नसीहत नू, कहंदे तू सानू वाजो नसीहत ना कर। दूसरे नंबर ते वाज मजहबी तकरीर नू भी कहंदे ने कि मौलवी साहब वाज फरमा रहे ने। तो बेसिकली ये मवाइज 6 तकरीरें हैं, ऐसी मजहबी तकरीरें हैं जिसके अंदर नसीहत भी की गई है और मजहबी बात भी बयान की गई है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहवा जी सच बोलो, ये नसीहत है। मैं कहना नबी ने आखिया सच बोलो, ये मजहबी गल है। ये 6 ऐसी तकरीरें हैं जिसके अंदर मजहबी तालीमात भी हैं और मजहबी तालीमात के साथ साथ इसके अंदर जो है वो नसीहत भी की गई है। और इसको कंपाइल किया है शराफत नौशाही ने। ये कंपाइलर दा की नाम है? शराफत नौशाही। नो लिख के और शाही, शराफत नौशाही। हम ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह ताला फिर इसे कंटिन्यू करते हैं। अब हम नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है वो है तख्लीकी नसर। तख्लीकी नसर हम कहते हैं क्रिएटिव राइटिंग को। तख्लीकी नसर, क्रिएटिव राइटिंग, मरवा इसके अंदर हमारे पास ड्रामे, नावल, कहानियां शामिल हैं। तो इसके अंदर हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है डूंघियां शामा। पहला टॉपिक है, उसका क्या नाम है? डूंघियां शामा। आप कहते ना डूंघा पंजाबी किनू कहंदे ने भला? जी हिना डूंघा किनू कहंदे ने? शाबाश। तो आजकल इर्तका किसकी शामें हैं जो बड़ी गहरी हैं? वैसे तो आजकल दिसंबर शुरू हो गया है, शुरू होने वाला है। तमाम नाकाम आशिक आपको फेसबुक पे नजर आएंगे और व्हाट्सएप पे कि दिसंबर अभी ना जाओ छोड़कर, है ना। जिशान सारे नवंबर ते दिसंबर ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਬਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਅਭੀ ਨਾ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਓ? ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਸੰਬਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਕਿਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ?
यहां पर आपने लिखना है राइटर का नाम है करम नवाज। अजकल नवाज लोगों ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ ना, कोई डील नहीं बन रही ਉਹਨਾਂ ਦੀ। डूंघियां शामा रिटन बाय करम नवाज। अच्छा, ये हमारा अफसानों का मजमुआ है। इसके बाद जो दूसरा है हमारा इर्तिका, आपको जिस तरह से पंजाबी का सिलेबस मैंने पढ़ाया है ना, ये अब आपको सारी जिंदगी याद रहेगा। इस तो बाद दूजा भी साडा अफसानिया दा मजमुआ है और ओदा नाम है चने दे ओहले। चने दे ओहले। चने दे ओहले। ओहले वर्ड आप लोगों ने कभी सुना है, किसे कहते हैं? चने दे ओहले। ओहले आपने वर्ड कभी सुना है? ओहलक से निकला है। ओहले कहते हैं ओट को। चने दे ओहले। जी, चने दे ओहले। थैंक यू हमारा, आपने लिख दिया चने दे ओहले। राइटर का नाम है फरखंदा लोधी। राइटर का क्या नाम है हमारा? फरखंदा लोधी। राइटर का ताल्लुक है लाहौर से। इर्तिका, राइटर ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵੇ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਪਤਰੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ पतरा ना लेना है। ये बेसिकली वर्ड सी चांद दे ओहले। आपने उर्दू में सुना होगा चांद के उस पार। ओहले कहते हैं ओट में। ये था चांद दे ओहले कि चांद के उस पार क्या है। आजकल आपको पता है कि व्हाट्सएप रहमतुल्लाह अलैह की बरकत की वजह से चंद माही व्हाट्सएप ते अवेलेबल है। ते आजकल फिर ये अदबी लोग कोशिश कर रहे हैं कि चंद तू उस पार वेख लईए भाई, चंद दे ओहले च की है, क्योंकि चंद माही ते व्हाट्सएप ते अवेलेबल है। ते आजकल कोशिशां हो रही हैं भाई चंद तू पार वेख लईए उत्थे की है। और आप देखें कि कोशिश भी कौन कर रही है? फरखंदा लोधी कर रही है। एक कुड़ियां नूं ज्यादा ही शौक है को चंद तू भी अगे वेखण दा। हैदर अली, ये बेसिकली वर्ड क्या है? चंद दे ओहले। ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਪਤਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਪਤਰਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰੀ ਬੱਕਰੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ यही कुछ रिजल्ट निकलना है। सॉरी राणा साहब, मेरी क्लास में 2 राणे हैं, उनसे माजरत के साथ, मैं उनसे बड़ा प्यार करता हूँ, लेकिन आपको पता है ना कि एक राणा साहब हमारी जनरल साइंस सेरेबेलिटी में भी हैं। तो वो जब लाहौरी बकरे और राणा टगरीना साहब को खाते हैं तो फिर अखीर ते यही कुछ निकलना है उन्होंने मुंह तो, और उन्होंने मुंह तो की निकलना है फिर। चंद दे ओहले रिटन बाय फरखंदा लोधी। इसके बाद हमारा एक नॉवल है और उसका नाम है दीवा ते दरिया। हैदर अली, साडा जेड़ा नेक्स्ट नॉवल है ओदा की नाम है दीवा ते दरिया। आपको पता है दीवा किसे कहते हैं पंजाबी में? शाबाश इर्तिका, चिराग को, दिए को कहते हैं। ये ऐसे ही है दिया और दरिया। दिया और दरिया पंजाबी जबान दा सब तो मशहूर नावल है और ਇਹਦੇ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਫਜ਼ਲ एहसन रंधावा। हैदर, ਇਹਦੇ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ है? अफजल एहसन रंधावा। आप लोगों ने सन ऑफ सरदार मूवी देखी है? सन ऑफ सरदार मूवी, वो बेसिकली इसी नॉवल के ऊपर बनाई गई है। 2 खानदाना विचकार दुश्मनी सी, रंधावा खानदान ते सिद्धू खानदान। मरवा, ये वही वाली स्टोरी। आप देखिए इसके राइटर का नाम भी वही है, अफजल एहसन रंधावा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ड्रामों का मजमुआ है और उस ड्रामों के मजमुए का नाम है बोल मट्टी दिया बाविया। क्या नाम है? बोल मट्टी दिया बाविया। आपने कभी बाविया वर्ड सुना है? किनू कहते ने बाविया? बोल मट्टी दिया बाविया। जी बलीम, किनू कहते ने? यार, ये जो पुराने जमाने में लोग मट्टी के पुतले नहीं बनाते थे बुत टाइप के से, उन्हें उन्हें कहा जाता है बाविया। जी, कि इंसान भी मट्टी से बना है ना, जुल्म बर्दाश्त करता है लेकिन कभी भी बात नहीं करता, कभी भी बोलता ही नहीं है। इंसान को कहा गया है कि ये भी मट्टी का बुत ही है, जुल्म तो बर्दाश्त करता है लेकिन कभी बोलता ही नहीं। ऐसे ही है ना हमारा इंसान भी तो मट्टी का पुतला है ना, कि जिसका दिल करता है खेल के चला जाता है लेकिन कभी भी बात नहीं करता है। इसके बाद इसके राइटर का नाम है सज्जाद हैदर। इसके राइटर का नाम है सज्जाद हैदर। फायजा, इसके बाद नेक्स्ट
हमारा इंशाइये का मजमुआ है। इंशाइया कहते हैं शॉर्ट ऐसे को। ये जो हंसी मजाक के मजमून नहीं होते उसे कहा जाता है इंशाइया। हंसी मजाक के जो मजमून होते हैं, जैसे पुतरस बुखारी लिखता था, अनवर मकसूद लिखता था, या फिर हम कहते हैं कि इसी तरह और कई राइटर्स हैं, वो लोग लिखते हैं। उसका नाम है चोंभड़ा। क्या नाम है? चोंभड़ा। आपने पंजाबी में कभी वर्ड सुना है चोंभ? पंजाबी में वर्ड चोंभ किसे कहते हैं? जी हिना बट। चोंभड़ा। जुनैरा, चोंब कहते हैं पेंसिल या सुई की नोक से गुदगुदी करना, किसी को हंसने पे मजबूर कर देना, कोई चीज चुबाने को कहते हैं चोंब। चोंबड़ा बेसिकली हासे ते मखौल दी किताब है कि राइटर ने तंज किया है माशरे के ऊपर हंसी मजाक में। वो जिन्हों पंजाबी कहते हैं ना मिठी मिठी बेइज्जती करना, राणा साहब ये मिठी मिठी बेइज्जती कर रहे हैं राइटर साड़ी। तंज के अंदर, मजाक मजाक के अंदर माशरे के ऊपर तंज किए जा रहा है, मीठी मीठी बेइज्जती कर रहा है चोंबड़ा। इसके बाद आपका लास्ट पोर्शन है, और वो ये जितना आपने सिलेबस लिख लिया है ना, इसी के ऊपर तहकीक व तनकीद है ना। ये जितना आपने सिलेबस लिख लिया है इसी के ऊपर तहकीक और इसी के ऊपर तनकीद भी है। तहकीक व तनकीद, इसके अंदर हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम है झाद। अच्छा, चोंबड़ा के राइटर का नाम था अरशद मीर। फैसल, राइटर का नाम है अरशद मीर। अरशद मीर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा तहकीक व तनकीद का। क्यों फैसल सारा तू मूड खराब कर रहा है? ये तू मीर जाफर ते मीर सादक नु परा कर, अरशद मीर लिख बस। इसके बाद फिर आप जो है वो, हाँ ना, ਐਵੇਂ ਸਾਡਾ मूड खराब कर रहा है, पंजाबी ਦੀ क्लास है, इन्ना मजा आ रहा है, गप्पा शप्पा ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, तू विचू हामिद वीर ਨੂੰ चुक के ले आया है, ਇਹ गद्दारां ਨੂੰ परा करो। और आपको पता है कि मेरी फिलहाल जहां पर पोस्टिंग है, तो ऐसे लोगों का तो हम नाम लेना भी गुनाह समझते हैं। तो ये गद्दारे वतन है, इन्हें परा करो। क्यों सानी? अच्छा जी। यार आप यकीन माने, जब से इमरान खान वजीर आजम बना ना, पिछले 2 साल में मेरा कुछ 10 किलो वजन खत्म हो गया है। इन्हें आंदे नाल आप भी भुक्का रहंदा, नाल सानू भी भुक्का मारदा है। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਚਾਹ ਤੇ ਬਿਸਕਿਟ ਤੇ ਟਰਖਾਈ ਰੱਖਦਾ। ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਕੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੱਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਟ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਬੱਟ ਜਦੋਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੌਤ ਸੀ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ। नहीं नहीं, वो आपको पता है ना कि कुछ लोग जब आते हैं तो वो चाय के साथ बिस्किट्स नहीं, कुकीज नहीं, वो कहते हैं बिस्कुट सानू मिल रहे ने, बिस्कुट। वो कहते हैं इनू कुट बस। फैजान हैदर, तुम भी बट हो माशाअल्लाह, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਚੜਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬਟ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਲਾਹੌਰੀ बट ने माशाअल्लाह, लाहौरी बकरे वाले ने। फैजान, वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट यू एंड योर टेस्ट। अच्छा जी, माशाल्लाह। तो अच्छा फैसल, तू क्यों इन्ना तरसा होया पुत्र? इथे बटां दे मुतलिक गप्पां ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਫੌਰਨ ਬਟ ਕਢਾਈ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੇਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। इथे गप ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਬਟ ਕਢਾਈ। या ते सानू खवा या फिर परा हो। तो जी निदा असलम, तुम्हें क्या हो गया है? ओए होए फैसल, यकीन मान यार, कई लोग इतने प्यारे हैं, वो पता है क्या कहते हैं? बिस्कुट। आप यकीन माने, मेरा दिल करता है बिस अलग करूं और कुट अलग करूं, ताकि जरा थोड़ा सा मजा तो आए। हाँ हाँ यार, आपको ऐसे लोग नहीं मिले। अच्छा, कई लोग हैं वो उसे डबो डबो कर भी खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੁश्मन ਨੂੰ ਡਬੋ ਡਬੋ के मारना चाहते हैं। कई लोग अपने दुश्मनों को डबो डबो कर भी मारते हैं, तो ये वही वाले लोग हैं जुनैरा। ओके फाइन यार, खुश रहें। मेरी क्लास में असल में जिशान ने कहा कि सर हम लोग बड़े परेशान हैं। मैं क्या यार फिर आज इन्हां दी परेशानी खत्म कर दईए। जिशान मेरा ख्याल है कि तुम अब परेशान नहीं रहोगे, अब तुम ये परेशान होगे कि सर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सैटिस्फाइड। बल्कि हुण तुहाडे घर वाले परेशान होणगे, उन्होंने कहना इहनूं साडे बच्चिआं नूं होया की है। हुण तुसीं परेशान नहीं, तुहाडे घर वाले परेशान होणगे। तो निदा आई नो वेरी वेल, आप यकीन माने निदा मेरी पंजाबी की क्लास में कसम से कई लोगों की मामा अक्सर बैठती हैं, कई लोगों के पेरेंट्स क्लास लेते हैं, और मैं हैरान हूँ यार, मैं पंजाबी में कई दफा ना बहुत कुछ बोल जाता हूँ, उनसे ज्यादा उनके पेरेंट्स एंजॉय करते हैं यार, यकीन माने उनसे ज्यादा उनके पेरेंट्स एंजॉय करते हैं। ते हिना बट तुसी अपनी मामा नू कहो मामा जी तुसी भी आ जाओ, तुसी भी वेखो पंजाबी चल की रहे है। तो एनी हाउ तहकीक को तनकीद, नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है, चलें निदा दैट्स रियली गुड। आप अपनी ममा से फिर पंजाबी सीखें और उन्हें कहना है कि ममा पंजाबी में कुटना और गालियां देना नहीं सिखाना, बाकी जो मर्जी सिखा दें। क्योंकि आपको पता है ना कि पंजाबी कुटदे पहले ने ते गालां सब तो पहला कटदे ने, उनको इस तो इलावा होर जो कुछ सिखाओगे मैं पेपर विच लिख देंगी, ये दो चीज़ां नहीं सिखानियां बस। आपने तहकीक व तनकीद के अंदर पहला टॉपिक लिखना है जातियां। जैन आपने कभी ये वर्ड सुना है जातियां किनू कहते हैं पंजाबी च? जाति पाना, जातियां किसे कहते हैं? जाति किनू कहते हैं? नहीं नहीं हिना नजर मारने को थोड़ी कहते हैं, ओए लुक लुक के वेखण नू कहते हैं जातियां। तो आप देखें कि राइटर का कलाम है जातियां और उनके राइटर का नाम है शरीफ कुंजाही। अनम जाति कहते हैं लुक लुक के वेखण नू, और राइटर दा की नाम है शरीफ कुंजाही। इसलिए कहते हैं कि कभी नाम पे मत जाना, नाम पे नहीं जाना। आप देखें माशाल्लाह राइटर का नाम है शरीफ कुंजाही ते हरकतां की ने जातियां। इसके बाद फिर मजीद आपने नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा अदब समंदर। अदब समंदर, और अदब समंदर के राइटर का नाम है डॉक्टर असमतुल्लाह जाहिद। डॉक्टर असमतुल्लाह जाहिद, डॉक्टर असमतुल्लाह जाहिद। और लास्ट जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर वो है परख पड़चोल। परख पड़चोल, आपने कभी परख पंजाबी में वर्ड सुना है किसे कहते हैं? हिना आपने सुना हो, मरवा आपने, हसन आपने, कि परख पंजाबी में किसे कहते हैं? कहते ने ना तेनू बंदियां दी परख ही नहीं है, तू परख ही नहीं सकता इस गल नू। परख कहते हैं एग्जामिन करने को, टेस्ट को। परख कहते हैं टेस्ट को जी, एग्जामिन करने को। और पड़चोल कहते हैं पड़ताल करने को, वेरीफाई करने को। आप इसे ऐसे कहें परख पड़चोल, परख पड़चोल। और परख पड़चोल के राइटर का नाम है आरिफ अब्दुल मतीन अली। परख पड़चोल के राइटर का क्या नाम है? आरिफ अब्दुल मतीन। गुड, शाबाश। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है और वो है पंजाबी लोकगीत। पंजाबी लोकगीत, पंजाबी लोकगीत। पंजाबी लोकगीत, ये आपका टोटल पंजाबी का सिलेबस है। मैं इंशाल्लाह आपको ये 100% पढ़ाऊंगा।
हाँ, सारा ते पूर्ण अली, ये मैं पढ़ाता नहीं हूँ, ये बहुत आसान से टॉपिक हैं सारा। ये दो टॉपिक्स के नाम भी लिख लें, तहकीक व तनकीद में मैं लिखवा देता हूँ, लेकिन ये मैं पढ़ाता नहीं हूँ, ये बहुत आसान है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं अली। पहला जो इसके अंदर एक और टॉपिक है ना, सारा, सीन अलिफ सा रे अलिफ और नून गुन्ना, सारा कहते हैं खबरगिरी करने को, अयादत करने को, हाल अहवाल मालूम करने को। और सारा के राइटर का नाम है, जी सारा के राइटर का क्या नाम है? हुसैन शाहिद। और पूर्णे कहते हैं, पे वाओ रे नून बढ़िए, पूर्णे कहते हैं गिनती करना, उंगलियों के ऊपर काउंट करना या तख्ती के ऊपर लिख के मिटा देना। और पूर्णे के राइटर का नाम है नजम हुसैन। ये सिलेबस था आपका पंजाबी का, सब लोगों ने लिख लिया? अच्छा ठीक है, मरवा वो आप देख लेना यार, मेरे से असल में ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। पूर्णे हुसैन शाहिद का है और सारा जो है वो नजम हुसैन का है। ठीक हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। तो इसके बाद जो है वो बट साहब ठीक हो गया, ਅਸੀਂ ਸੌਰੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦਫਾ ਸੌਰੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਸੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਆਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ। तो मरवा इसके बाद ना अब हम देख लेते हैं कि हमने पंजाबी की बुक कौन सी लेनी है। आपने बुक ले लेनी है पंजाब रंग बराए सीएसएस। बुक आपने कौन सी लेनी है? पंजाब रंग बराए सीएसएस। और कोशिश करनी है कि वो लें जिसके अंदर मारूजी भी शामिल है, जिसके अंदर एमसीक्यूज भी शामिल हो। जिशान बुक केड़ी लेनी है? बुक तुसी लेनी है पंजाब रंग बराए सीएसएस, लेकिन ओदे विच मारूजी होना जरूरी है। यार आयशा, एक ही बुक है, उसके अंदर मारूजी भी है, तुसी एक ही किताब लवो ना ते जान छुड़ाओ। अगवाई आपको मैं सॉफ्ट फॉर्म में दे दूंगा, वो मेरे पास भी है। अदबी पैंडे भी पड़ी है सॉफ्ट फॉर्म में, मैं आपको वो भी दे दूंगा। ठीक हो गया हमारा? एक बुक मैं आपको सॉफ्ट फॉर्म में दे दूंगा, एक आप परचेज कर लेंगे, हमारा बेस्ट काम हो जाएगा। यहां तक अब किसी का कोई सवाल है पंजाबी के हवाले से तो पूछ लें, नहीं तो हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? अच्छा जी, जी जहरा, आप बुक ले लें पंजाब रंग बराए सीएसएस। अब्दुल्ला सानी, इंतहाई माजरत नाल ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਈ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੀਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੋਆ ਇਨ ਕੈਂਪਸ ਕਲਾਸ ਲੈ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਤੇ ਰਜੂ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਾਂ WhatsApp ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਸ ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਈ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਰਜ਼ਾ ਅੰਸਾਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਸਿੰਪਲੀ ਦਾ ਬੈਸਟ ਰਜ਼ਾ ਅੰਸਾਰ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ऑप्शन ने। मारिया, स्टेटस नजर आएगा अगर तुमने मेरा नंबर सेव किया हुआ है। ਇਹ ਬਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮ ਔਨ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਵੇ। ਉਹ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਖਤਮ। जी फैजान, मैं मुल्तान से हूँ। इसके बाद जो है वो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। जी नंबर आपको मैं दे, यार फेसबुक पे जाएंगे ना, वहाँ रज़ा अंसारी लिखेंगे, आपको पहले नंबर पे जो आईडी खुलेगी वो मेरी ही है, कोई इशू नहीं है। बिलाल, हैंड राइटिंग तो आपकी हर पेपर में मैटर करती है यार।
क्योंकि आपको पता है कि हैंड राइटिंग इतनी मैटर करती है कि आपने अपने आप को डॉक्टर और एग्जामिनर को कंपाउंडर नहीं समझना है। ये नंबर मैंने शेयर कर दिया, देख लें। जो आपकी असाइनमेंट हो इस पर व्हाट्सएप कर दें। आपने पेपर प्रेजेंटेशन का लाजमी ख्याल रखना है। पेपर प्रेजेंटेशन तो बगैर गल नहीं बनती, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ लाजमी ख्याल रखना है। चलें जी, अब हम अपना पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। और हम बिलाल, आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मुझे दिखाना ना, पंजाबी का भी और इसी तरह जो है वो उसका भी। सबा, बस आपको पता है ना कि मैं सबा लोड वाली से तंग आ गया था, इसलिए मैंने नंबर ही चेंज कर लिया था। सबा मैं लोड वालों से तंग हूं ना, क्या करूं? कोई एक मसला है इत्थे, जदों सबा ना आंदा है मेरे जहन च लोड आ जाता है, इसलिए ਅਸੀਂ नंबर बदलते रहते हैं फिर। तो बल्कि सबा, आपको पता है ना कि आजकल पिंडी बॉयज ने भी बाइक के पीछे लिख के लगाया हुआ है कि 2 लाख खा गई 2-2 सौ करके। तो सबा, इसलिए हमने अपना नंबर ही बदल लिया। हमने कहा सबा को ही बदल लो बस। वो कहते ना 2 लाख खा गई 2-2 सौ करके। चलें यार, सोबा अपना सबा एक्सट्रीमली सॉरी यार, अगर हमारी वजह से आप हर्ट हुई हैं कि जी इसीलिए लेक्चर में चुप रहे, एक्सट्रीमली सॉरी यार। चलें, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। जुनारा, नंबर मैंने ऊपर शेयर किया, आप कमेंट बॉक्स में से ले लें। मैं जी सबा से अपनी कही हुई बातें वापस लेता हूँ। सबा ठीक है जी, मैं नंबर चेंज कर चुका हूँ, सॉरी भाई। अच्छा कर लवांगा यार। अब हम पहला टॉपिक पढ़ लें पंजाबी का। पंजाबी का हमारा जो पहला टॉपिक है, हम क्लासिकल पोइट्री से स्टार्ट करेंगे। और इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे बाबा फरीद गंज शकर। और इन्होंने जो शायरी की है उसको क्या नाम देते हैं अब्दुल्ला? हम शलोक। ਤੇ ਤੁਸੀਂ नेक्स्ट हेडिंग बनानी है और हेडिंग ਤੁਸੀਂ की बनाओगे? शलोक। अब आप हेडिंग बनाएं शलोक। अच्छा राना साहब, वैसे अजानें तो इधर भी हो रही हैं, हम 5 मिनट में नमाज पढ़ के वापस ना आ जाएं? राणा साहब ਹੁਣ ਇਹ मत कह दें कि सर जी मैं जाके जमात भी करानी है। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜੋ ਤੇ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ वाली करो। जी जी, हम नमाज पढ़ते ही दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पर नहीं लिखा जाएगा वो मैं यहाँ पर लिखना सिखाऊंगा। हमारे साथ साथ नोट्स भी बन जाएंगे, हमें पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका भी समझ आ जाएगा, ठीक है? तो आप लिखें शलोक दो लफ्ज। शलोक दो लफ्ज। शलोक दो लफ्ज शाह ते लोक नाल। शलोक दो लफ्ज शाह ते लोक नाल। शलोक दो लफ्ज शाह ते लोक नाल मिल के बने आए। शलोक दो लफ्ज शाह ते लोक नाल मिल के बने आए। बनिया लिख लेंगे आप लोग, बे नून ये अलिफ या, बने आए अलिफ और बढ़िए। उर्दू में हम लिखते हैं ना है, अब्दुल्ला है की जगह पंजाबी च की लिख देने बने आए। शलोक दो लफ्ज शाह ते लोक नाल मिल के बने आए।
दो लफ्ज शाह ते लोक नाल मिल के बनया है। अच्छा, यहां पर ना अब आप देखें, हम तीन वर्ड्स में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला वर्ड है इस दा, मतलब है, आपका दिल करता है ये लिख लें, इस दा। अच्छा, इस दा की बजाय है ना हम ये भी लिख सकते हैं एहदा, मतलब है। कई लोग बोलते हैं ना अपने डायलेक्ट की वजह से, आपने शायद सुना हो, कहते हैं ना एहदा मतलब सी, एहदा ऐसे लिखा जाएगा। और कई लोग जेहदा भी बोलते हैं। आप तीनों में से कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। जेहदा मतलब है, या एहदा मतलब है, या इस दा मतलब है बादशाह दी जबान। आप लोगों को समझ आ रही है पंजाबी में कितनी आसानी है कि यार हम कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। जुनैरा, जेहदा लिखो, एहदा लिखो, इस दा लिखो, एंदा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पंजाबी लिटरेचर का पेपर है, लैंग्वेज का नहीं। तो जुनैरा, कितनी आसानी है पंजाबी में यार। एहदा मतलब है बादशाह दी जबान। बादशाह दी जबान, अब्दुल्ला यहां तक लिखा है आपने, इरम आपने। अब आपने नेक्स्ट लाइन में लिखना है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हम पंजाबी अदब विच, पंजाबी अदब विच। अच्छा, कई लोग विच को ना इच भी पढ़ते हैं। आप लोगों ने सुना है कि कई लोग कहते हैं पंजाबी अदब विच। नेक्स्ट लाइन में डॉक्टर आपिया आपने नेक्स्ट लाइन में लिखना है ये श्लोक दो लफ्ज शाह ते लोक नाल मिल के बनया है, जेहदा मतलब है बादशाह दी जबान। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपने लिखना है पंजाबी अदब विच, पंजाबी अदब विच। अच्छा, कई लोग ना इमामा विच की जगह इच भी पढ़ते हैं। आपने सुना है ये वर्ड कभी, इच? कई लोग ना इच भी पढ़ते हैं। और अब्दुल्ला, कई लोग ना विचे भी कहते हैं। कई लोग ना कहते हैं एदे विचे सी। आपने सुनी है ये बातें? तो राबिया, आप इन तीनों की जगह कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, गलती नहीं है। आप लिखें इसमें जो आपका दिल करता है। पंजाबी अदब विच इस तो मुराद, इस अब आपको पता है कैसे लिखना है? जैसे अभी मैंने लिखा था अलिफ लाम ये और सीन। पंजाबी अदब विच इस तो मुराद पंजाबी अदब विच इस तू मुराद, इस तू मुराद। अच्छा, तू लिख के ना आगे नून गुन्ना भी डालना है। पंजाबी अदब विच इस तू मुराद ओह शेर है, पंजाबी अदब विच इस तू मुराद ओह शेर है। अच्छा, ओह कैसे लिखेंगे? अलिफ वाओ और हे जिस तरह वो जीरो नहीं बनाते वैसे। इस तू मुराद ओह शेर है, अलिफ वाओ और जीरो। फैजल अपना फजल, समझ आ रही है? ये इरम ने लिख भी दिया है। इस तू मुराद ओह शेर है, जेहड़ा, जेहड़ा कहते हैं जो को, और जेहड़ा लिखना आपने ऐसे है, इस तू मुराद ओ शेर है, जेहड़ा किसी वली, इस तू मुराद ओ शेर है, जेहड़ा किसी वली, पीर, फकीर,
या सूफी दे, इस तो मुराद ओह शेर है जेड़ा किसी वली, पीर, फकीर या सूफी दे मुंह तू। फजल मुंह जैसे उर्दू में लिखते हैं, अगर आप वो लिख लें तब भी ठीक है, लेकिन पंजाबी के अंदर हम अब वोकैब को भी इंप्रूव कर रहे हैं, तो पंजाबी विच मुंह एवें लिखा जाता है। आप लोगों को मेरी बात की समझ आई है? मरवा आपको, जी अब्दुल्ला आपको, इरम आपको, क्या कि अगर उर्दू वाला मुंह लिख लें तब भी काम चल जाएगा, लेकिन अब हम पंजाबी लिखना सीख रहे हैं तो इंप्रूवमेंट भी तो लाए ना फिर। तो मुंह आपने फिर ऐसे लिखना है। पंजाबी अदब विच इस तू मुराद ओ शेर है जेड़ा किसी वली, सूफी, पीर या फकीर दे मुंह तो निकलिया होवे। निकलिया लिख लेंगे ना, निकल ये अलिफ या, निकलिया होवे। पीर फकीर या सूफी दे मुंह तू निकलिया होवे, हो लिख के वाव और बड़िए निकलिया होवे। ते उस विच, ते उस विच, ते और बड़िए ते उस विच। उस कैसे लिखते हैं? अलिफ वाव और सीन के साथ। ते उस विच, ते उस विच इखलाकी विचार, ते उस विच इखलाकी विचार बयान कीते गए होण, ते उस विच इखलाकी विचार बयान कीते गए होण। अच्छा, होण पता है कैसे लिखना है? जिस तरह हम लिखते हैं ना हे वाओ और नून, होवन भी इसे ऐसे ही पढ़ते हैं, होण भी इसे ऐसे ही पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कई लोग ना अपने डायलेक्ट की वजह से कहते हैं बयान कीते गए होवन, पढ़ते हैं ना कई लोग, होवन वाले एक वाव और डाल देंगे और होण में सिंगल वाव आता है, बयान कीते गए होण। यहां तक लिखा आप सबने है ना? आपको कोई प्रॉब्लम? अनम आपको क्लियर? अब आपने यहां पर एक रेफरेंस कोट करना है, बकौल नजम हुसैन सैयद। ये नजम हुसैन सैयद वो हैं जिन्होंने हमारी किताब लिखी है सारा, जी नजम हुसैन सैयद। अच्छा, जब हम ऐसी किताबों का रेफरेंस कोट करते हैं ना तो एग्जामिनर ਨੂੰ पता चलता है इन्होंने ए भी पढ़िया है ਤੇ इन्होंने उस किताब ਨੂੰ भी पढ़िया है। अब्दुल्ला आप हमारी ट्रिक्स देखें, फिर हम पंजाबी में नंबर कैसे लेते हैं। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਹਿਕੀਕ ਉਹ ਤਨਕੀਦ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾमिनर ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜਿਆ है। तो आपने रेफरेंस देना है बकौल नजम हुसैन सैयद, बकौल नजम हुसैन सैयद शलोक दे दोवें मिसरे, शलोक दे दोवें, दोवें आप लोगों को लिखना आता है? दाल वाओ, नून वाओ, ये और नून गुन्ना। शलोक दे दोवें मिसरे। आपने कभी मिसरा वर्ड सुना है? किसे कहते हैं हिना? शलोक दे दोवें मिसरे। अब्दुल्ला दोवें लिख लोगे? आपने बिल्कुल ठीक लिखा है इरम। शलोक दे दोवें मिसरे, जी मारिया। शलोक दे दोवें मिसरे हम काफिया होंदे ने। आप लोगों ने कभी हम काफिया वर्ड सुना? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं हम काफिया वर्ड्स? शलोक दे दोवें मिसरे हम काफिया होंदे ने। हम काफिया कहते हैं हम आवाज, सिमिलर साउंड वाले राइमिंग वर्ड्स। जी सबा, राइमिंग वर्ड्स को कहा जाता है। अब आपने जो कुछ भी लिखा है ना पैराग्राफ में, इसे एक दफा पढ़ के देखें, क्या आपको समझ आती है श्लोक क्या है? आपने जो कुछ भी लिखा है इसे एक दफा पढ़ें।
जी क्लास। गुड, शाबाश। अब आपने नेक्स्ट लाइन में बाबा फरीद का तारुफ लिखना है। नेक्स्ट लाइन में बाबा फरीद का तारुफ लिखेंगे हम। तो जी, इसके अंदर आप लिखेंगे बाबा फरीद पंजाबी ज़बानो अदब दे, बाबा फरीद पंजाबी ज़बानो अदब दे, बाबा फरीद पंजाबी ज़बानो अदब दे बानी, पंजाबी ज़बानो अदब दे बानी ते मुढ़ले शायर ने। आपने पंजाबी में कभी वर्ड सुना है मुढ़ किनू कहते हैं? पंजाबी जबान में मुढ़ किसे कहा जाता है? शाबाश, मुढ़ कहते हैं जड़ को, बुनियाद को। तो बाबा फरीद अगर मुढ़ले शायर हैं तो फजल इसका क्या मतलब बनेगा फिर? क्यों इमरान, क्या मतलब बनेगा फिर इसका? कि बाबा फरीद पंजाबी जबानो अदब दे पहले शायर ने, है ना? ये मैंने लिख दिया है मुढ़ले। बाबा फरीद पंजाबी जबानो अदब दे पहले ते मुढ़ले शायर ने। लिख लिया यहां तक? हमारा आपने लिखा। मुढ़ले शायर से मुराद क्या है? पहले। मुढ़ जड़ को कहते हैं ना, बुनियाद को कहते हैं, मतलब बुनियादी शायर ने, मतलब पहले शायर ने। इसके बाद फिर आप लिखेंगे ओन्हा। ओन्हा पंजाबी में दो तरह से लिखा जाता है। ने मरियम, जब भी कोई सेंटेंस कंक्लूड होता है ना तो नून होने के साथ लिखते हैं ऐसे। ने आपने ऐसे लिखना है। मरियम ने कैसे लिखना है? नून होने के साथ। जब कोई सेंटेंस कंप्लीट होगा तो, जैसे यहां पर कंप्लीट हो गया मुढ़ले शायर ने। इसके बाद फिर आपने नेक्स्ट लाइन में, अपना नेक्स्ट लाइन कह रहा हूं सॉरी, नेक्स्ट सेंटेंस में लिखना है उन्हा ने। अच्छा, उन्हा पंजाबी में ना दो तरह से लिखा जाता है, उन्हा और इन्हा। हम ऐसे लिखते हैं उन्हा ने। उन्हा भी ऐसे लिखा जाता है, इन्हा भी ऐसे लिखा जाता है। और कई लोग हैं, वो आपने देखा होगा कि अपने डायलेक्ट की वजह से थोड़ा सा लंबा करके पढ़ते हैं। वो कहते हैं उन्होंने, उन्होंने। अब्दुल्ला कहते हैं ना कई लोग, वो ऐसे भी लिख सकते हैं उन्होंने। अब आप दोनों तरह से लिख लें, कोई मसला नहीं है। उन्होंने, वेरी गुड हमारा। उन्होंने पंजाब दी धरती ते, उन्होंने पंजाब दी धरती ते, उन्होंने पंजाब दी धरती ते एक अल्लाह दे पैगाम नू फैलाया है। उन्होंने पंजाब दी धरती ते एक अल्लाह दे पैगाम नू फैलाया है। जी, उन्होंने पंजाब दी धरती ते एक अल्लाह दे पैगाम नू फैलाया है। अब ये तो आप लिख लेंगे ना अब्दुल्ला, अलिफ और बड़िए के साथ, फैलाया है। ओके फाइन। ओ मुल्तान दे नेड़े, ओ अलिफ वाओ और हे, ओ मुल्तान दे नेड़े, ओ अलिफ वाओ है, ओ मुल्तान दे नेड़े एक कस्बा,
ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਸਬਾ कोठेवाल विच। फजल पंजाबी का वैसे नेड़े ही तो मशहूर है। हुण तू ऐ ते गल्लां ना कर, फजल के नेड़े किवें हुंदा है? ये ते कह कि तू साडा दिल ही तोड़ दिता जी। एक तो नेड़े अमारा ने भी लिख दिया है, और एक कई लोग हैं जो नेड़े पढ़ते हैं तो वो दो चश्मी है और बड़िए के साथ भी लिख सकते हैं। ओ मुल्तान दे नेड़े एक कस्बा, ओ मुल्तान दे नेड़े एक कस्बा कोठेवाल विच। ओ मुल्तान दे नेड़े एक कस्बा कोठेवाल विच। ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਕੋਠੇਵਾਲ ਵਿੱਚ 1188 ਨੂੰ 1188 आपने ऐसे लिखना है जैसे हम उर्दू में लिखते हैं ना सन डाल के। ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਕੋਠੇਵਾਲ ਵਿੱਚ 1188 ਨੂੰ 1188 ਨੂੰ जमालुद्दीन सुलेमान दे घर जम्मे। 1188 ਨੂੰ जमालुद्दीन सुलेमान दे घर जम्मे। जमालुद्दीन सुलेमान दे घर जम्मे। मुढ़ली तालीम। अब आपको मैंने बताया कि मुढ़ किसे कहते हैं? शाबाश। मुढ़ली तालीम मीन्स इब्तदाई तालीम। गुड है ना। मुढ़ली तालीम वालदा मोहतरमा। मुढ़ली तालीम वालदा मोहतरमा करसम बीबी कोलू। करसम ऐसे लिखना है, ये इनकी वालदा का नाम था। मुढ़ली तालीम वालदा मोहतरमा करसम बीबी कोलू। कोलू तो लिख लेंगे ना, काफ वाओ लाम वाओ और नून गुन्ना। मुढ़ली तालीम वालदा मोहतरमा करसम बीबी कोलू हासिल कीती। मुढ़ली तालीम वालदा मोहतरमा करसम बीबी कोलू हासिल कीती। फिर फे ये रे फिर मुल्तान दी मसीत दे इमाम। आपको पता है पंजाबी में मस्जिद नूं मसीत कहंदे ने। फिर मुल्तान दी मसीत दे इमाम। जी अब्दुल्ला वत भी लिख सकते हैं। फिर मुल्तान दी मसीत, मीम सीन ये और ते, उज़मा मसीत। फिर मुल्तान दी मसीत दे इमाम मिनहाजुद्दीन तिरमिजी कोलों। फिर मुल्तान दी मसीत दे इमाम मिनहाजुद्दीन तिरमिजी कोलों दीनी अलूम सिखे। दीनी अलूम सिखे ते नाल ही दीनी अलूम सिखे ते नाल ही कुरान पाक भी हिफ्ज कीता। ते नाल ही कुरान पाक भी हिफ्ज कीता। ते नाल ही कुरान पाक भी हिफ्ज कीता। यहां तक लिख लिया आपने? कोई वर्ड लिखते हुए कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। वो किधर है जिशान? वो कहता सी सर पंजाबी लिखनी नहीं आ रही। वो जिशान किथे वे? वो किते गवाश ते नहीं गया? अच्छा
नाल ही कुरान पाक भी हिफ्ज कीता। उन्हा दा कलाम कीता, काफ ये ते अलिफ ता कीता, काफ ये ते अलिफ ता कीता। अच्छा जिशान, ए दस के पुत्र इतना आ गया तो शायरी भी आ जाएगी, तू क्यों परेशान है? जमांदरू परेशान है, थोड़ा हौसला कर, इन्हें सिखा देता है, आगे वो भी सिखा देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हैं? तो इसके अंदर अब आप लिखें, उन्हा दा कलाम, उन्हा दा कलाम सिखा दे रूहानी पेशवा, उन्हा दा कलाम सिखा दे रूहानी पेशवा, उन्हा दा कलाम सिखा दे रूहानी पेशवा, बाबा गुरु नानक ने, सुखा लिखते हैं ना जैसे उर्दू में, आगे नून होना डाल देना है। उन्हा दा कलाम सिखा दे रूहानी पेशवा, बाबा गुरु नानक ने, उन्हा दा कलाम सिखा दे रूहानी पेशवा, बाबा गुरु नानक ने अपनी मजहबी किताब, अपनी मजहबी किताब ग्रंथ विच शामिल कीता है। अपनी मजहबी किताब ग्रंथ विच शामिल कीता। यार आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बड़ी ऑनर की बात है, फैज़ान के एक मुसलमान शायर है, लेकिन यार उसकी शायरी को एक मजहब के अंदर आयात का दर्जा हासिल है। आपको पता है कि ग्रंथ की जो वर्सेस है ना, उनको भी श्लोक कहते हैं। आप कभी भी सिखों से पूछिएगा कि उनकी जो हॉली वर्सेस है ना, उन्हें वो श्लोक कहते हैं, जैसे हम आयात कहते हैं। उन्होंने 1280 विच वफात पाई, उन्होंने 1280, 1280, उन्होंने 1280 विच वफात पाई। और इसके बाद जो है वो आपने शाकिर, ये वो बच्चों वाला एग्जाम तो है नहीं कि नैरो होगी या खुली लाइंस वाली होगी, मीडियम सी होती है जिसमें आप आसानी से लिख सकते हैं, और शीट की क्वालिटी भी अच्छी होती है। और आपने ये लिखना भी इंग्लिश में स्टाइल में होता है, लेफ्ट टू राइट। हम इस्लामियात बेशक उर्दू में करें या पंजाबी लिखें, हम लेफ्ट टू राइट ही लिखते हैं ताकि एक्स्ट्रा शीट्स हम उसके एंड पे लगा लें। तो अब आपने जो है वो, हाँ, इसके बाद अब आपने नेक्स्ट हेडिंग बनाना है, और नेक्स्ट हेडिंग आप बनाएंगे शलोके फरीदी दा फिक्री जायजा। जी जुनैरा, हम लेफ्ट टू राइट ही लिखेंगे, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं ना यार, ऐसे ही पंजाबी और उर्दू में भी ऐसे ही लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट। शलोके फरीदी दा फिक्री जायजा। अब सबा हम सब लोगों ने उनकी शायरी पढ़ ली है, तो अब हम देख लेते हैं कि इन्होंने अपनी शायरी के अंदर पैगाम क्या दिया है। शलोके फरीदी दा फिक्री जायजा, सब लोगों ने हेडिंग बनाई फिक्री जायजे की।
शलोके फरीदी दा फिक्री जायजा। अब्दुल्ला, अब हमने इसके अंदर सब हेडिंग्स लिखनी है कि बाबा फरीद ने अपनी शायरी के अंदर क्या क्या हमें पैगाम दिया। वो जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना फायजा, के गल की थी है, अब हम वो पढ़ने लगे। तो यहां पर पहली सब हेडिंग आपने बनानी है सच्चाई दा दर्स। पहली सब हेडिंग क्या है हमारी? सच्चाई दा दर्स। सच्चाई दा दर्स के बाबा फरीद दे कलाम ਨੂੰ अगर ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਵੇ? ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਦਰਸ। सच्चाई के दर्स के अंदर अच्छा आपकी ना तशरीह शामिल नहीं है सिलेबस में। अली पहले बात सुने क्या कि तशरीह आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। अनम तशरीह हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन मैं आपको इसके बावजूद जो है वो इसका शेर भी लिखवाऊंगा और उसका एक एक लफ्ज का मतलब भी समझाऊंगा। आपने बेसिकली सच्चाई के दर्स के अंदर पंजाबी में सच्चाई की अहमियत को बयान करना है और साथ में रिलेट कर देना है कि यार ये पैगाम सानू बाबा जी की शायरी पढ़ के मिले है। अब मैं आपको कहूं कि सच्चाई के ऊपर उर्दू या इंग्लिश में एक पैराग्राफ लिखो, आप लोग लिख लोगे ना? उर्दू या इंग्लिश में तो लिख सकते हैं ना हम, लेकिन जब हमें पंजाबी लिखनी आ जाएगी तो इरम हम पंजाबी में भी फिर लिख सकेंगे पैराग्राफ सच्चाई की अहमियत के ऊपर। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। हम इसके अंदर बताएंगे कि सच बोलना एक आलमगीर सच्चाई है। दुनिया दा हर मजहब सच बोलन दी तलकीन करदा है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे विच सच बोलन दी गल कीती है। साडे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक ते अमीन दे लकब तो मशहूर सन। नबी दे इस पैगाम ਨੂੰ सहाबा ने अपनाया है। सहाबा ने ਇਹ पैगाम सूफिया तक पहुंचाया है ਤੇ पंजाबी दे इस मशहूर सूफी शायर ने सच्चाई दी अहमियत ਨੂੰ आम लोगों तक इस तरह पहुंचाया है। आपने अपनी हेडिंग को रिलेट कर देना है अपने पोएट के साथ कि यार ये जो हमने हेडिंग लिखी है वो इनकी शायरी को पढ़ने से ड्रा की है, उनकी शायरी में से एक्सट्रैक्ट की है। ये काम हो जाएगा। फिर आप बुक लेंगे तो उसमें भी पैराग्राफ बनाए हुए हैं, ये हम वहां से भी पढ़ लेंगे। मैं नसर नहीं लिखवाता हूं, मैं शेर लिखवाता हूं और शेर का एक एक लफ्ज आपको समझा दूंगा। इरम अगर हमें शेर याद हो जाए, अगर हमें शेर याद हो जाए तो यार फिर जुनैरा हम उसकी नसर बना के भी तो लिख सकते हैं ना। और जुनैरा आप इसके अंदर कोई आयत भी लिख सकती हो, कोई हदीस भी लिख सकती हो, कोई वाकया भी लिख सकती हो, लेकिन आपने इस हेडिंग को रिलेट किससे करना है? अपने पोइट के साथ कि यार ये पैगाम सानू इना दी शायरी विचों लभ्या है। जिशान इना काम हो जाएगा तुहाडे कोलों। मैं आपको शेर जितने भी लिखवाऊंगा ना उसका एक एक लफ्ज का मतलब बताऊंगा ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो जिशान हुण इन्हां ने सच्चाई दी अहमियत नूं किवें बयान कीता है। शेर अब आप लिखेंगे, कहंदे ने बोलिए, शेर लिखें इनका, कहते हैं बोलिए सच धर्म, बोलिए सच धर्म। आपको पता है धर्म किसे कहते हैं? धर्म मजहब को कहते हैं ना। बोलिए सच धर्म, फिर नाल लिखो झूठ ना बोलिए। ये एक ही मिसरा है। बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए। फजल ए एक ही मिसरा है। बोलिए सच धर्म। आपको अंसा कौन सा वर्ड नहीं लिखना आया मुझे बताएं आप, मैं लिख देता हूं। बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए। इसमें कौन सा वर्ड है जो आप नहीं लिख सकती, बताएं मुझे।
बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए। यार बे वाओ वो लाम ये और बढ़िए, ये देखो यार ऐसे, झूठ ना बोलिए। ये देखो इरम ने तो बिल्कुल ठीक लिखा है, अमारा ने भी बिल्कुल ठीक लिखा है, बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए। अगले मिसरे में अब आप लिखें, अगले मिसरे में लिखना है हमारा नेक्स्ट लाइन में, जो गुर दसे, जो गुर दसे। जो गुर दसे, जो गुर दसे। जुमेरा नेक्स्ट मिसरा नेक्स्ट लाइन में आएगा ना, जो गुर दसे वाट, जो गुर दसे वाट मुरीदा जोलिए, जो गुर दसे वाट मुरीदा जोलिए, जो गुर दसे वाट मुरीदा जोलिए। आप सारे ये लिख लें, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कहते हैं बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए, जो गुर दसे वाट मुरीदा जोलिए। राबिया लिखा है आपने? अब आप देखें पहले मिसरे में कहते हैं बोलिए सच धर्म, कि सच बोलना दुनिया का सब तो बड़ा धर्म है, सच बोलना दुनिया का सब तो बड़ा मजहब है। हम कहते हैं ना राबिया कि सच्चाई की तलाश आपको इस्लाम की तरफ ले आती है, जिस तरह हजरत सलमान फारसी हक की तलाश में निकले थे और मक्का पहुंच गए थे, ऐसे ही है ना, इस्लाम सच्चा मजहब है, सच्चा धर्म है। वो कहते हैं सच बोलो, ये दुनिया का सब तो बड़ा मजहब है, झूठ ना बोलिए, सानू झूठ नहीं बोलना चाहिए। बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए, बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए, कि सच बोलना दुनिया का सब तो बड़ा मजहब है, तुसी इनू फॉलो करो और झूठ नहीं बोलना। फिर अगले मिसरे में कहते हैं जो गुर दसे। आपने कभी वर्ड सुना है डॉक्टर राबिया, गुर किसे कहते हैं? की टू सक्सेस को, कामयाबी की बात को। कहते हैं ना कि मैं आपको गुर की बात सिखा रहा हूं, मैं आपको ये आर्ट सिखा रहा हूं, मैं आपको ये हुनर सिखा रहा हूं। गुर कामयाबी की गल नूं कहंदे ने, कि जो आपको गुर की बात सिखाता है फिर उसके शागिर्द क्या करते हैं? वाट, वाट कहते हैं फौरन, बगैर किसी ताखीर के। राबिया वाट किसे कहते हैं? फौरन, बगैर किसी ताखीर के, विदाउट एनी डिले। मुरीदा, मुरीद की जमा है, मुरीद कहते हैं फॉलोअर को, डिसाइपल को। अब्दुल्ला तू ते मुल्तान ही चाहे तो लाजमी सुनिया होएगा, एक फिकरा बड़ा मशहूर है, रन मुरीद, है ना? मुरीद के कहते ने शागिर्द नु, फॉलोअर। वाट मुरीदा जोलिए कहते हैं अपनाने को, फॉलो करने को। आप में से पोटोहार से कौन कौन था जी? इर्तका आप थे ना? जोलिए आज भी पोटोहारी जबान में वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जोलोए। पोटोहारी जबान में कहते हैं ना जोलोए, मतलब कि चालोए। जोलिए का मतलब है उस रास्ते पर चलना, उसको फॉलो करना। अब आप देखें कि क्या कहते हैं, जब कोई उस्ताद अपने शागिर्दों को कामयाबी की बात बताता है ना, तो शागिर्द फौरन बगैर किसी ताखीर के उस कामयाबी की बात पर अमल करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर राबिया आर यू स्ट्राइक? तो वाह फजल कादिर, तेरी 6 बजे अगली क्लास शुरू होनी है, तो मेरी 6 बजे इन कैंपस क्लास वे, पता है तेनू? हाँ, सर जी साड़ी अगली क्लास 6 बजे भी शुरू होनी है। पुत्र साढ़े कोलों मिल, ए मजदूर आदमी है जिहदी दिन 3 क्लासां होंदियां ने, ते वीकेंड ते 3, वीक डेज 2। हाँ जी, क्योंकि पूरी नोआ के अंदर पंजाबी ते इस्लामियात दा मैं अकलौता टीचर हाँ। यकीन मन,
सानू धमकियां ला रहे अगली क्लास दियां, पुत्र ਅਸੀਂ क्लास ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ क्लास शुरू ਹੋਏਗੀ, सबर कर एक मिनट, थोड़ा ਜਿਹਾ शेर ਤੇ समझा ਲੈਣ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। फिर कहते ने सर वो शायरी की समझ नहीं आ रही, इतनी मेहनत से मैं समझा रहा था, तू शेर मेरा आगे पीछे कर देता सारा। हाँ, तो कहते हैं कि हाँ, जो गुर दसे वाट मुरीदा जोलिए, कि जिस तरह कोई उस्ताद अपने शागिर्दों को कामयाबी की बात सिखाता है और वो उसके ऊपर फौरन अमल करना शुरू कर देते हैं कामयाबी के लिए, तो जो मैंने आपको बात बताई है ना कि हमेशा सच बोलो, कभी भी नाकाम नहीं होगे, एदे उत्ते अमल करना शुरू कर दो। की कहते ने हमेशा सच बोलो, पूरी जिंदगी कामयाब रहोगे। एक कामयाबी दी गल है, ए की टू सक्सेस है। अनम समझ आई शेर की? किसी को शेर में प्रॉब्लम है तो पूछ ले, फिर हम बस करते हैं। किसी को इस शेर में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले। अब बताएं कि ये शेर याद हो जाएगा या नहीं। आज आपने कितने सफ़े लिख लिए हैं पंजाबी के? वाट कहते हैं एहसन फौरन, बगैर किसी ताखीर के, फौरन से। किने एक सफ़े लिख लेने अनम जी? सुनहरा किने सफ़े लिखे ने? क्यों भाई मामा? 2 4 3 4 4, हम एवरेज 3 सफ़े लगाते हैं। यार मुझे ये बताओ कि आपने पहली क्लास के अंदर 3 पेजेस लिखे हैं, पहली क्लास के अंदर 3 पेजेस लिखे हैं, जन्नत हले ते साड़ी 7 क्लासां रहंदियां ने, दसो फिर दुनिया जन्नत बन जाएगी कि नहीं? क्यों जन्नत? इन्नी एक तो पंजाबी करा देंगे कि जन्नत बन जाएगी जिंदगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपने पंजाबी अपने हाथ से लिखी है। अब आप देखिए ना कि ये पंजाबी आपने अपने हाथ से लिखी है, साडा कोई कमाल नहीं है, हाले तो तुसी सानू वेखिया ही नहीं, ते ए पंजाबी तुसी अपने हाथ नाल लिखी है। सोचो बाकी क्लासां दे भी तुसी कितनी एक पंजाबी लिख लोगे? ये बताएं कि पंजाबी लिखने की